गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग वर्णन करेंगे हरि नाम की महिमा कि हरि नाम अगर अनजाने में भी किया जाए, अगर इंडिकेट करेंगे हरि नाम के नारायण नाम का, लेकिन आपको पता नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका पावर, उसकी क्षमता तो घटेगी नहीं, बस कि उसका जो काम वो दिखाएंगे। तो अजामिल की कथा है कि अजामिल ब्राह्मण का पुत्र था, छोटा बालक मतलब युवक। उनका पिताजी उनको बोले कि जाइए वन से कुछ पुष्प लेकर आइए, कुछ फूल भगवान के अर्चन के लिए। तो अजामिल बन गया था बगीचा से फूल लाने के लिए। बस फूल तोड़ रहे थे, फूल ला रहे थे टोकरी में, तो देखा कि एक वेश्या एक व्यक्ति के साथ आलिंगन कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में देखकर अजामिल पूरी तरह से उनका माइंड, उनका जो चिंताधारा पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि ये परीक्षा होता है, ये जगत में जो कोई भी आते हैं इस परीक्षा से सबको गुजरना पड़ता है। क्योंकि भगवान का धाम पूर्ण रूप से शुद्ध सत्वमय है। भगवान के धाम में किसी भी प्रकार का डुप्लीसिटी नहीं चलता। तो भगवान के धाम को जाने के लिए अपने आप को कितना प्योरीफाइड करना है, ये अजामिल के माध्यम, कहानी के इंसिडेंट के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। कि अजामिल जब ये दृश्य को देखा, नज़ारे को देखा, तो वो अपने आप को, उनका रात दिन ख्याल ख्वाब में आता रहा, मैं कैसे उस वेश्या को अपने जीवन में स्थान दूँ, उसको पत्नी बनाऊँ। तो अजामिल क्या किया, उस वेश्या को दासी बना ली अपने घर में और उसके साथ संग करने लगा, उनके साथ विवाह। 10 बच्चा पैदा किया अजामिल। उनमें से सबसे छोटा बच्चा का नाम रखा नारायण। नारायण एक्चुअली अजामिल नहीं रखा, कुछ संतगण आए थे अजामिल के घर में। अजामिल उस दिन घर में नहीं था, तो अजामिल की पत्नी थी वो वेश्या। तो उनको बोले कि आप कुछ भिक्षा दीजिए, हम लोग संतगण हैं, हम लोग ऐसे द्वार द्वार में भिक्षा अर्पण करते हैं। तो उनको भिक्षा दी, बोले कि हम संतुष्ट हुए आपके प्रति, तो हम आपको कुछ देना चाहते इसके बदले में। तो अजामिल की पत्नी बोली ठीक है दीजिए। बोले कि आपका ये बच्चा का नाम क्या है? बोले कि अभी तक नामकरण किया नहीं किया गया। तो वो संतगण बोले ठीक है, इसका नाम नारायण रखते हैं। तो बोले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद देकर वो संतगण चले गए। तो ही जो अजामिल का अंतिम वृद्धावस्था, जब उनका मृत्यु हो रहे थे, तो जमदूत को जब देखा तो नारायण 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 चिल्ला रहा था। किसको देखकर? अपने पुत्र को देखकर, छोटा बच्चा को देखकर। और वही छोटा बच्चा को देखकर जो नारायण नारायण चिल्लाने लगा, तो 4 विष्णुदूत आए। कुछ दिन पहले ही घटना आप लोगों को सुनाए थे। 4 विष्णुदूत आए और 4 जमदूत आए। वो दोनों में आपस में पूरा फाइटिंग हुआ, झगड़ा हुआ कि अगर आप धर्म के सिद्धांत को जानते हैं तो बताइए कि धर्म क्या है। फिर विष्णुदूत ने जब उनको प्रश्न किया तो वो बोले कि जमराज से हम लोग जो सीखे थे वो धर्म का, कि धर्म वेद पर निहितो धर्म, मतलब वेदों द्वारा जो प्रमाणिक है धर्म। और वेद क्या है? वेदो साक्षात नारायण, वेद साक्षात नारायण है। तो ऐसे करके जमराज पूरी जमदूत ने सब कुछ उन लोग उत्तर दिया। तो विष्णुदूत माने अगर आप लोग धर्म के रक्षक है या धर्म के प्रतिनिधि है, तो आप लोग को जानना चाहिए कि जीवन के अंत में अंते नारायण स्मृति, जीवन के अंत में इन्होंने भगवान का नाम उच्चारण किया, नारायण का नाम उच्चारण किया। तो आपको अधिकार नहीं है इनको ले जाने का जमलोक में।
तो बोले कि नहीं, ये तो पूरा जीवन भर पाप किया, और ये तो नारायण नाम, भगवान नारायण नाम नहीं किया, ये तो अपने बेटे को पुकारा। तो बोले कि जिसको भी पुकार, लेकिन नाम लिया भगवान का। इस तरह करके बहुत ही उन लोगों का वाक युद्ध हुआ, और अंत में अजामिल को विष्णुदूत ले गए। तो ये नारायण भगवान नाम का, नारायण नाम का इतना प्रभाव, तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि 1008 बार अगर भगवान विष्णु के नाम, सहस्त्र बार अगर विष्णु के नाम लिया जाए, तो अगर कोई एक बार राम नाम का उच्चारण करता है तो सहस्त्र विष्णु नाम का फल मिलता है। और अगर कोई 3 बार राम नाम ले और अगर एक बार कृष्ण नाम लेंगे तो उस 3 बार राम नाम का फल मिलता है। मतलब 1000 1000 1000 3000 और 8 3 24, मतलब 3024 बार भगवान विष्णु के नाम लेने के समान है एक बार कृष्ण नाम लेना। तो वो तो सिर्फ नारायण नाम लिया था ओनली एक बार, 1008 बार नहीं। तो अगर कोई कृष्ण नाम लेता है एक बार तो 3024 बार भगवान विष्णु के नाम, नारायण के नाम के समान है। तो और शास्त्र में ये भी वर्णन है कि अगर एक बार राधा नाम लिया जाए तो कृष्ण के तो ऐसे वर्णन है, राधा कृष्ण कहने का अर्थ हरे कृष्ण, तब तो ये और भी ज़्यादा मतलब फलदायी होते हैं। फलदायी मतलब क्या, हरे कृष्ण महामंत्र में कोई भौतिक फल नहीं मिलता कि कोई ऐश्वर्य, बिल्डिंग, नौकर चाकर, धनी व्यक्ति बनना, नहीं। इसमें वास्तविक लाभ है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से क्या है, क्योंकि ये जो शरीर हम लोग को मिला है, कभी हम लोग बचपन में छोटे बच्चे के रूप में थे, फिर युवावस्था में युवक के रूप में, फिर पौगंडा में आपका, फिर वृद्धावस्था की ओर हम लोग अग्रसर होंगे, अंत में मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो ये शरीर का एक दिन नाश होगा। तो शरीर का नाश होने के बाद वो जो आत्मा है, अगर हम लोग पूरे जीवन में अगर कुछ पाप कर्म किए होंगे तो उसके लिए नरक जाना पड़ेगा, और अगर पुण्य कर्म करेंगे किए हैं तो हम लोग स्वर्ग को जाएंगे। और स्वर्ग के बाद छीने पुण्य मर्तलोकम विसंति, जब स्वर्ग का जो हमारा पुण्य का जो फल है अगर वो खत्म हो जाएगा तो पुनः छीने पुण्य मर्तलोकम विसंति, मतलब पुनः हम लोग इस पृथ्वी लोक में आकर लेबार की तरह काम करना पड़ेगा। तो भगवान नहीं चाहते, जो हरि नाम करता है, हरे कृष्ण महामंत्र, कि जो भगवान का नाम लेता है वो इस पाप कर्म से नरक और पुण्य कर्म से स्वर्ग, फिर पृथ्वी लोक, ये चक्र से भगवान उनको छुटकारा दे के कहाँ अपने धाम में ले आते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम, मतलब जो मुझे प्राप्त करता है वो पुनर्जन्म नहीं लेता, इस संसार में नहीं आता। नापलुबंती महात्मानो संसिद्धि परमाम गता, मतलब नापलुबंती वो पुनः लौट कर नहीं आते, बल्कि क्या उसका गति क्या है, संसिद्धि परमाम गता, वो संसिद्धि, सिद्धि संसिद्धि, मतलब हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जो सिद्धि अवस्था है, उसको प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, ये भगवान के नाम लेने से। क्योंकि जन के न प्रकार ने शास्त्र बोलता है कि अंते नारायण स्मृति, मृत्यु के समय अगर हम लोग जीवन में अगर नारायण, भगवान का नारायण मतलब भगवान कृष्ण का स्मरण करें तो हमारा गति, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो अगर कोई सोचे चलिए अगर जीवन के अंत में मुझे भगवान का नाम लेना है तो अभी इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात यही है कि हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं पूरे जीवन भर, वही चीज़ हम लोग को जीवन के अंत में दिखाई देगा। उदाहरण स्वरूप पूरे दिन भर हम लोग जो भी करते हैं ना, जब हम लोग रात में सोने के समय अपनी आंख बंद करते हैं तो उस समय पूरा नज़ारा दिखने को मिलता है कि पूरा दिन भर हमने क्या किया। पानी पिया, खाना खाए, दोस्तों के साथ घूमे, ये जगह गए, गाड़ी चलाए, मोटर चलाए, ऐसे करके जो हमारा पूरा दिन में जो जो हम लोग किए हैं वो थिंकिंग आता है आफ्टर क्लोज आवर आइज, मतलब जब हम लोग अपने आंखें बंद करते हैं। तो यही होता है, पूरे जीवन एक दिन के समान है, और मृत्यु के समय जब हमारा मृत्यु होने के समय आता है तो वो रात्रि के आंख बंद करने के समान। उस समय हमारा पूरा ख्याल आता है कि हमने पूरे जीवन भर क्या किया। तो उसी ख्याल के कारण सेम टाइम में जमदूत आते हैं। अगर हम पाप कर्म तो कोई, क्योंकि संसार में जो कृष्ण भक्त नहीं है, पाप तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा मतलब करते ही है।
अगर मान लीजिए कोई पाप कर्म भी किए है और पुण्य कर्म भी किए है, तो अभी उसका गति क्या मिले, वो कुत्ता बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए पाप कर्म किए हैं तो पाप कर्म का फल क्या, नरक गति, कुत्ता बनना है। लेकिन पुण्य कर्म किए है मतलब उसको सुख भी भोगना है, तो क्या धनी परिवार में एक कुत्ता बनेगा, कहीं पर जन्म लेंगे, लेकिन वो रहेंगे ठाट बाट से, खाएंगे पिएंगे धनी के घर में। हाँ, धनी के घर में वो गाड़ी से जाएंगे, घर में उसको शैम्पू से नहलाएंगे, उनके लिए अलग प्रकार का टेबल है, उसमें वो खाना खाएंगे, बिस्तर में सोएगा, उसके लिए कपड़ा है। तो ये जो है ये सब सुविधा क्योंकि पुण्य कर्म किए थे, पुण्य कर्म करने के कारण वो कुत्ते को ये फैसिलिटी, ये सुविधाएं प्राप्त है। जबकि वो पाप कर्म किया था जिसके कारण उसको कुत्ता का शरीर मिला। तो इसीलिए भगवान कृष्ण नहीं चाहते कि कोई पाप और पुण्य के कर्म के चक्र में फंसे रहे और जो जीवन का जो अंतिम गंतव्य है उससे वंचित रहे। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं या विभिन्न आचार्यगण भी बोलते हैं कि हरिनाम इतना जरूरी है हमारे जीवन में, अगर अनजाने में भी किया जाए। सांकेतम परिहास्यम, संकेत इंडिकेट के माध्यम से, इंसल्टिंग के मतलब किसी को जाने अनजाने में ओ हरि बोल, मतलब किसी भी तरीके से भगवान का नाम उच्चारण करना फायदा ही है। सांकेतम परिभाषम हेलने बाबा, किसी भी तरह से मतलब भगवान का नाम बहुत ही पवित्र है। हम सब पवित्र नहीं है लेकिन भगवान का नाम पवित्र है, और भगवान का नाम पवित्र है मतलब उनके प्रभाव से हम लोग पवित्र होंगे। जब हम लोग पवित्र होंगे तो हम लोग पवित्र धाम क्या है, भगवान के धाम। अर्जुन भगवत गीता में बोलते हैं कि परम धाम पवित्रम भवान, हाँ परम धाम पवित्रम परमम भवान शाश्वतम। अर्जुन बोलते कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। मतलब परम धाम, परम ब्रह्म, भगवान कृष्ण कौन है, परम ब्रह्म, हम सब है ब्रह्म आत्मा, और भगवान है परम ब्रह्म, परम ब्रह्म परम धाम, और भगवान कहाँ रहते हैं, परम धाम में। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, वो परम पवित्र, समस्त पवित्र वस्तु में से पवित्र है। पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, और वो जो पुरुष भगवान का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो शाश्वत है। शाश्वत मतलब हमेशा के लिए, इटर्नल। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। विभुम मतलब विशाल, अजम मतलब अनादिकाल से, आदिदेव मतलब समस्त देवताओं से पूर्व। देवता तो बाद में बनाया गया, कोई भी मनुष्य यज्ञ करके देवता बन सकता है। तो आदि देवम अजम विभुम। आहुष्ट अर्जुन ये भी बोल रहे कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण की ग्लोरीफाई कर रहे कि आहुष्टम विषय सर्वे देवर्षि नारदस्त था। देवर्षि नारद असित, असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। असित देवल व्यासदेव स्वयं चैव एवं हे कृष्ण आप मुझे ही वर्णन कर। तो इसके माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है कि जो भगवान की भक्ति किसी भी तरीके से अगर किया जाए तो हमारे लाभ है। और इसीलिए ये सब भगवत कथा, भगवत चर्चा, भगवान नाम, ये सब में रुचि लेना, ये सब में रुचि लेने से फायदा हमारा है। क्योंकि शास्त्र बोलते हैं कि स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। मतलब थोड़ी सी भी मात्रा में हम लोग इस स्टेप में आएंगे, इस पथ में आएंगे तो महान भय से रक्षा करते हैं। और महान भय क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कि जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म। और ये परिभ्रमण चलता ही रहता है। और ये दुख का, क्योंकि मृत्यु का जो कष्टदायक स्थिति है कि 40,000 बिच्छू अगर एक साथ काटे तो उतना वेदनादायक होता है मृत्यु।
और जब जन्म होता है, जन्म में जो पीड़ा होता है वो तो कपिल देव माता देवहूति को वर्णन करते हैं कि इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि जीवात्मा कुछ स्मरण करके आते हैं, गर्भ में जब था तो कुछ स्मरण करते हैं, स्मरण करते करते सोचते कि अभी मैं जब पृथ्वी लोक में जैसे ही मैं पदार्पण करूँ, कहने का मतलब जैसे मेरा जन्म होगा तो मेरा सब स्मरण रहेगा, लेकिन इतना कष्ट हो, जब तक वो स्मरण में रखता है तब तक उसका जन्म नहीं होता, लेकिन जैसे ही मुट्ठी खोल देता है स्मरण का तब उनका जन्म होता है। मतलब इतना वेदनादायक, इतना कष्टदायक। कहने का मतलब मेरे मुट्ठी में मैं कुछ यहाँ पे रखूँ, हाँ पूरा टाइट करके, अरे यहाँ पे अगर मैं कुल्हाड़ी मारूँ बार बार तो ये मुझे छोड़ना पड़ेगा बाध्यवश। तो ये स्मरण मान लीजिए, ये मुट्ठी मेरा स्मरण है, और कुल्हाड़ी मारना मतलब जन्म का जो कष्टदायक है स्थिति। तो जन्म का कष्ट इतना है कि स्मरण शक्ति है, मुट्ठी वाला स्मरण शक्ति को मुझे खोलना पड़ता है, इतना कष्ट होता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा मतलब वृद्धावस्था का कष्ट, व्याधि तो मृत्यु कितना कष्टदायक। इसीलिए हम लोग को स्वल्पम स्पश्य धर्म से त्रायतो महत्व है, ये थोड़ी सी भी भगवत भक्ति उसको महान भय से रक्षा करती है, भगवत गीता का श्लोक। तो अभी हम लोग को इस पद में जेन किन प्रकार है ना, थोड़ा सा हो, ज़्यादा हो, कम हो, जितना साध्य है अपने रुचि के अनुसार भक्ति में जरूर आना है। लेकिन जब आपको इंटरेस्ट लग रहा है इस पद में तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आप पूर्ण रूप से इसमें इंटर कर जाइए। तो लेकिन पहले आपको रुचि जरूर लेना है, क्योंकि इसमें आपका लाभ है, अन्यथा भविष्य में बहुत पश्चाताप होगा। हाँ, बाद में पश्चाताप एबे ना भजिले यशोदा सुतम चरो में पड़ी बेला जी। हाँ, शास्त्र में कहा गया है कि एबे ना भजिले यशोदा सुतम, कि अभी अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो चरों में पड़ी बेला जी। चरों में मतलब अंत समय में लाजे, शर्म, शर्मिंदा होना पड़ेगा कि मैं क्या करने के लिए आया था और क्या करके जा रहा हूँ। मृत्यु ऐसे ही चला जा रहा, बेकार शरीर को गंवा दिया। तो जो भी है किसी भी तरह से भगवत भक्ति में लगी और हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।